उस पे आप बस वो कोई टारगेट वगैरह ना दें, लेकिन एक खबर है जिसको एनालाइज करते हुए बहुत दिक्कत हो रही है, वो है यस बैंक। यस बैंक हाँ। में पैसा बहुत बुरी तरह फंसा है लोगों का। हम्म। जब ये दिवालिया होने के कगार पे था तो कंसोर्शियम ने इसको बचाया, आरबीआई ने जो बनाया था। अब खबर ये आ गई कि यस बैंक में 20% हिस्सा सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन खरीद रहा है, और हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13.19% हिस्सा बेच रहा है, 21.5 रुपीज प्रति शेयर पे, लगभग हाँ। 8,889 करोड़ रुपीज में। और उसके बाद फिर जो बाकी का 6.81% है वो अन्य लेंडर्स जो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से खरीदा जाएगा। हम्म। ये किस तरीके का स्ट्रैटेजिक एक मूव है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग को आपको 20% यस बैंक में हिस्सा खरीदने की? क्योंकि उनको एक इंडिया एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है। उनको इंडिया में एक सिग्निफिकेंट एक्सेस लेना है। अभी उनके पास दो चीज है कि मुझे कौन सी चीज सस्ते में मिल रही है और काम पे मेरा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है ताकि मैं ग्राउंड जीरो से काम ना शुरू करूं। ठीक है। अब यस बैंक में इतनी नेगेटिविटी फैल गई थी कि उनकी दाम बहुत सस्ते मिल रही थी, नंबर वन। मगर वो एक एस्टेब्लिश ब्रांच विद ऑल इंडिया नेटवर्क थी। राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेटेड गैम्बल और रिस्क लिया है कि इस बैंक को हम ओन करके इसको सुधारेंगे। राइट। तो इसीलिए उन्होंने जाके एक स्टेक खरीद लिया, एक लॉन्ग टर्म आउटलुक। मगर इसका शॉर्ट टर्म मेरे लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं क्यों बताऊं कि बैंक के अंदर इतने गफले हुए हैं, इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है, इतनी बुरी खबरें हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मल ऐसी सेलिंग चीज में वो बुरी बातें को सप्रेस किया जाता है और अच्छी पिक्चर को खाली पेश किया जाता है ताकि कोई फॉरेनर आके खरीदे। मैं बहुत ब्रूटली बात कर रहा हूँ। ओके। तो इनके जो कंट्रोल में आने के बाद ये जाके उधर क्या करेंगे, अपना क्लीन अप एक्ट शुरू करेंगे। तो बैड लोन्स का एक पूरा एक राइट ऑफ करेंगे, ये करेंगे। तो बहुत से नेगेटिव न्यूज इसके बाद आके एक वन टाइम क्लीन अप की बात होगी, तब शेयर प्राइस गिरेगा। क्योंकि खबर इतनी बुरी होगी कि इतने खराब लोन को सही लोन बताए गए, अभी उसको रियलिटी में रिकॉग्नाइज करना है। इतनी सेक्टर पे इन्होंने कॉल लिया जो बहुत गलत थी। तो वो चीज आने के बाद वापस एक करेक्शन आ सकती है इसके प्राइस में। मैं प्राइस की लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज जो एक उनकी खरीदारी की न्यूज के कारण बढ़ गया है और उसके बाद जो होता है, डेफिनेटली कुछ नेगेटिव न्यूज फॉलो होगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ आपको ऑल। तो ऐसा लगा कि बहुत सारी बुक्स जो क्लीन कर दी हैं पहले से ही यस बैंक ने, एसेट क्वालिटी सुधरती चली जा रही है? आपको क्यों लग रहा है ऐसे? आपको क्यों लग रहा है ऐसे? फिर स्टॉक मार्केट ने क्यों उसको रेस्पेक्ट नहीं किया? क्यों दाम बढ़ गिर रही थी? देखो, मार्केट को अल्टीमेटली खुदा है। मार्केट को आप गलत मत समझिए। मार्केट अगर कह रहा है स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि मार्केट में हजार सौ पार्टिसिपेंट्स है, सबको तरह तरह की है। और जो बैंक्स ने उस दिन बेल आउट किया, उनका मन बनता है कि अभी बेचो। अगर इतनी अच्छी बैंक होती तो क्यों बेच रहे भैया? हाँ, ये भी सही। हाँ, सोच हाँ, लीजिए वही एक पूछ रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा है क्यों? मिनट। मेरे ख्याल से 10 रुपए तो में उनको खरीदा भी है, तो दस मौका रुपए मिला, बचे थे। अच्छा दाम मिला, प्रॉफिट बुक करो चलो। तो मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म में ये बैंक अच्छी होगी रखने के लिए, 5 साल की आउटलुक रखे। पर बीच बीच में आपको इतने इनके गफले को स्टडी करना है। पहले इंटरनेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, पूरे बुक्स को देखेंगे कि कुछ कुछ, और एकदम उन्होंने जैसे विष पीते हैं तो एक बार वो एक क्वार्टर में कहीं पे वो विष को पी लेके कंप्लीट बैड लोन्स को राइट ऑफ करेंगे, कुछ करेंगे ना। उसके बाद ही ये बैंक आगे उभर के आएगी। और तभी भी देखना है कि कितनी क्षमता है एक जापानीज ओनर को एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को समझकर यहां सक्सेस करना। अगर इधर भी आके वो वापस टोयोटा को लोन देने वाली है, होंडा को लोन देने वाली, अपनी जापानीज कंपनीज को डील करने वाली, तो क्या फायदा? तो जापानीज किस हद तक इंडिया को समझ रहे हैं ऐसा बैंकिंग, किसको पता है? नहीं। वो पहली बार इंडिया में घुस रहे हैं। और देखिए एसेट मैनेजमेंट में क्या हुआ, कितने फॉरेनर्स आए एएमसीज के अंदर और सबने अपने स्टेक को इंडियंस को बेच के वापस चला गया, क्योंकि इंडियन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वो हैंडल नहीं कर पाए। वैसे बैंकिंग का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या वो हैंडल कर पाएंगे फ्यूचर में? ये सब देखने वाली बात है। करेक्ट। वो एक कॉल ले रहे हैं कि हम आके इंडिया में, मगर जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन जो सिस्टम है, कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो इसीलिए मैं कहूंगी वेट एंड वॉच। अभी इसके कारण जाके खरीदो बेचो कुछ नहीं। आई मीन जस्ट स्टडी स्टे कीजिए। अगर 5 इयर्स का आउटलुक है, चुप बैठिए। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइस के बारे में कुछ बात नहीं करता हूं, बट जनरली मैं कह रहा हूं कि देर इज
क्या कहते हैं, ग्रेटर फूल थ्योरी, नो, राइट। तो वही एट प्ले होता है कि मैं आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, रन बैक सी, ओके। राइट, वो भी उधर जापानीज ने ही खरीदा था। तो सर अभी तो मैं जब कह रहा हूँ कि क्लैरिटी नहीं है ऑन यस बैंक की कितनी डीप है उनकी बैड लोन्स, उनकी मिसमैनेजमेंट की स्थिति कैसी है, ये पता नहीं है। उन्होंने कुछ ड्यू डिलिजेंस किया और एक दाम पे फिक्स होके खरीदा, ठीक है, बस बात वही है। मगर आने वाले दिन में जब वो जाके बैंक की ओनरशिप लेते हैं और सही जो असलियत है वो सब बाहर निकलती है, उनका क्या अप्रोच होगा, सेकंड उसके बाद वो कैसे चलाएंगे इंडियन एनवायरनमेंट में एक बैंकिंग सिस्टम को। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जापानीज बैंक्स अपनी बल पे कुछ ना कुछ बैंक्स है ना, तो काम कर रही है, बट वो बहुत लिमिटेड काम, खाली अपने जापानीज कंपनियों को कुछ फैसिलिटी दे रही है। मगर यस बैंक ऐसी बात नहीं है, यस बैंक एक पूरी HNI इंडिया का रिटेल कॉर्पोरेट सेक्टर में है। जब वो देखेंगे कि अरे इस तरह की कंपनी को ये लेंड कर रहे हैं, तो शायद उनका मन होगा, अरे जापान में ऐसा नहीं करते हम। तो मेरा, अब सिंस आपने पूछा, मैंने डिटेल में दिया कि ऐसी बातों में, कि मैं 20 साल बैंकर रहा हूं बिफोर आई केम टू असेट मैनेजमेंट, ठीक है। और नहीं सर, मैंने आपका पब्लिक सेक्टर एक्सपीरियंस ही बैंक में सोचते हैं, क्योंकि काम किया यहाँ है। पर खबरें ऐसे ही चल रहा था कि ये बहुत ही बढ़िया सी डील हो गई है, एक जापानीज पार्टनर मिल गया और ये हो गया, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी थी।